आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 17 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ अल्फा और बीटा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आज के लेक्चर में भी हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ और नए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो अभी जो वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3x² + 2x - 5 = 0, इसमें पहले a की वैल्यू हमने निकाला b और c, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे निकाल लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि इसमें पहला जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, α² बीटा प्लस β² अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि आपको इसमें काम क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो सब में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, या तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, या हो सकता है अगर फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। तो वही यहाँ पर अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं। देखिए और क्या बचता है, यहाँ से क्या बचेगा अल्फा बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा आपका बीटा, और यहाँ से बचेगा 1। ये आपका हो गया बिल्कुल सिंप्लीफाई। देखिए ये प्रोडक्ट और सम के फॉर्म हमने एक्स को एक्सप्रेस कर दिया, और अब किसी तरीके से कोई भी फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -4 + 1, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 = कितना आ जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दे आपको α³ बीटा प्लस β³ अल्फा और प्लस, यहाँ पर मान लीजिए अगर माइनस आपको दे देता। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको माइनस दे दिया कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, α³ बीटा माइनस β³ अल्फा। तो यहाँ से पहले आप देखिए क्या कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है, अल्फा बीटा आपको कॉमन मिल रहा है। अल्फा बीटा कॉमन मिल रहा है तो क्या यहाँ पर बचेगा α² और माइनस β² बचेगा। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पर देखा कि ये जो लिखा है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें पहले हमने देखा कि क्या कुछ हमको कॉमन मिल सकता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बीटा दोनों में, तो बीटा मिल गया, अल्फा है तो अल्फा, यानी कि लोएस्ट पावर हमको क्या मिल गया, लोएस्ट पावर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b। ये तो कन्वर्ट हो चुका है अल्फा इंटू बीटा में, इसको भी हमने यहाँ पर फार्मूला क्या लगे दी, a - b a + b। तो आपके पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो चुका है। इन दो ये आपका प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में आ गए। ये अभी जो है आपका नहीं है, अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को कैसे निकालना है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू का एक प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू निकलवाए थे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बस पता है, बाकी सब हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो हमने बताया था वो क्या था आपका, रूट में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये था हमारा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ये था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, वहाँ पर हमने प्लस माइनस लिखा था, तो यहाँ पर आप प्लस की वैल्यू लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन नहीं है। तो देखिए कभी भी आपको मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर निकालने के लिए देगा तो ये बताएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा देगा जिससे पता चलेगा कि आपको प्लस वैल्यू लेना है कि माइनस वैल्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, और ये हमारा रूट में। ठीक है, यह आ जाएगा 16 और यह आ जाएगा 8, 16 8 कितना आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए देगा तो आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देगा कि अल्फा ग्रेटर है कि बीटा, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर से प्लस या माइनस की वैल्यू जो देगा उसके अकॉर्डिंग आपसे आपको यहाँ पर साइन लेना। ठीक है,
तो देखिए अल्फा माइनस बीटा निकल गया है, अल्फा माइनस बीटा निकल गया, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा, तीनों की वैल्यू रख कर क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 16 रूट में 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं अल्फा प्लस इस टाइप के क्वेश्चन की कुछ अल्फा बीटा में रिलेशन देकर के वैल्यू पूछ रहा था, तो हमने लगभग सभी टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो और उसमें किसी में क्या करना पड़ता था, किसी में कॉमन लेना पड़ रहा था, तो किसी में एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करना पड़ रहा था। तो मिला जुला कर फाइनली हमारा एम क्या था कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जो पहले से है उसको हमने नहीं कन्वर्ट किया, जो नहीं था उसको हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर उसके बाद हम आगे चले जो है, चलिए चला जाए। एक लास्ट उस पर क्वेश्चन और हम करा देते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये इस पर, ठीक है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पर। तो यहाँ पर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक होता है अल्फा माइनस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में होता है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से हम लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा की जगह फिर से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम अल्फा माइनस बीटा को, हमको पता है क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में, सॉरी प्लस माइनस रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। ये तो पहले से कन्वर्टेड है, अल्फा इंटू बीटा तो हमको पता है, इसको कन्वर्ट करना और इसको कन्वर्ट करना है सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अल्फा माइनस बीटा हमको पता है कि ये होता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का, ये तो बहुत बार आ चुका है, का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की ही वैल्यू को कैलकुलेट करके अगर यहाँ पे रख देंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा। तो अभी हमने इसका वैल्यू निकाले, क्या आया हुआ है, प्लस माइनस 2 रूट में 6 आया था, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, प्लस माइनस 2 रूट में 6 प्लस माइनस। हम ये बता रहे हैं कि जब अल्फा माइनस बीटा देगा निकालने के लिए, तो आपको उसमें पक्का ही बताएगा कि अल्फा ग्रेटर देन है कि बीटा ग्रेटर देन है, ये आपको उसमें बताएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो आपसे अल्फा माइनस बीटा नहीं कैलकुलेट कराएगा। इसमें क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4 का होल स्क्वायर -2 और ये जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये जाएगा 16 प्लस 4 दैट इज कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपको सब सारी वैल्यू पता है तो आप बस वैल्यू को क्या कर दे, वहां पे पुट कर दे, ठीक है। तो आई होप इसकी वैल्यू आप अलग से ऐसे निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आप अलग से ऐसे निकालेंगे, निकालने के बाद उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं, इसीलिए इसको क्या करें, इरेज करके वहां पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, उसके बाद वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट में 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -2, तो प्लस माइनस 2 रूट में 6 और ये जाएगा 18 दूनी की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 36 रूट में 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, डिपेंड करेगा अल्फा ग्रेटर देन है कि बीटा। तो उसमें आपको बताएगा अगर अल्फा ग्रेटर देनूंगा तो प्लस लेंगे, अगर बीटा ग्रेटर देनूंगा तो माइनस यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर से क्लियर कि अगर प्लस वैल्यू लेना है, प्लस वैल्यू कब लेना है आपको, जब अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो
और माइनस वैल्यू कब लेना है, जब अल्फा लेस देन बीटा, ये लेना, ठीक है। तो आपको दो वैल्यू वहाँ पर नहीं देगा, ठीक है, आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं बताया तो आप दोनों ही वैल्यू लिख लेंगे। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपको काम क्या करना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और अल्फा प्लस बीटा और फाइन टू बीटा को कैलकुलेट करना है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ए बी सी, यहाँ पर केवल ए बी सी दिया रहेगा और आपसे वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। तो हम उसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो नोट कर लिए तो इसको थोड़ा सा इरेज किया करते हैं, ठीक है। कभी कभी वो आपको वैल्यू ऐसे ना देकर डायरेक्टली आपसे ऐसा दे देगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आपको यहाँ पर नंबर न देकर के एबीसी दे देगा, ठीक है। तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आएगा ये, या पहला आपका काम क्या होगा कि आप जो है यहाँ से सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लिया है। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर स्मॉल दिया तो हमने कैपिटल लिख लिया। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस बी है, तो माइनस बी है, और ए की वैल्यू आपकी क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी बाई ए, कैपिटल सी बाई स्मॉल ए। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल सी बाई ए, ठीक है। तो अगर आपको स्मॉल अल्फा ए बी सी दिया तो आप कैपिटल का यूज कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चलिए सिंप्लीफाई करते, क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई हुआ, बीटा का बीटा में होगा तो क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा तो पहले से अल्फा इंटू बीटा, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब बस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, बी बाई ए। तो हो जाएगा बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर सी बाई ए और डिवाइडेड बाई सी बाई ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज कर दिया, थोड़ा सा स्पेस नहीं है। अब देखिए वैल्यू आपने पुट कर दिया तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अगर सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। या ए का इसमें मल्टीप्लाई करे, ए स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करे, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहे। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं कि इधर डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर यानी हर को हमने सेम बना लिया और डिवाइड बाई यहाँ पर सी बाई ए कर दिया, ऐसे। या आप एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं। तो ऊपर क्या होगा, बी स्क्वायर 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये सी चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा और नीचे हो जाएगा सी, ऐसे रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि ए स्मॉल ए सबसे ऊपर चला गया और सी यहाँ पर आ गया। तो देखिए एक ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिवाइडेड बाई ए सी यहाँ पर ए सी बच जाएगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से एबीसी के फॉर्म में दिया तो एबीसी के फॉर्म में इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसे आप नोट कर लें और फिर हम आगे की तरफ चलें, जो है कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन और करके देखते हैं, जो है। चलिए तब आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब ए बी सी के फॉर्म में दिया हो या नंबर के फॉर्म में दिया हो, आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज हमने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। अब आगे जैसे आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे
कि जिसमें बोलेगा कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है, दूसरे रूट का ट्रिपल है, या दूसरे रूट से इतना मोर है, तो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन बोले करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि ऐसे बोलेगा कि एक रूट से दूसरे रूट का डबल है या ट्रिपल है, या उससे इतना मोर है, इतना लेस है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा करते हैं। या कभी कभी एक वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसकी वैल्यू को के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, जैसे पहला इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if find the value of k if one root of equation 4x square minus kx plus 3 is equal to 0 is -4। ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक के है बच्चों, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इतना इज -4। तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक अननोन कांस्टेंट डाल देगा, उसके बाद बोलेगा कि इसका एक रूट इतना है तो बताइए, या ऐसे बोल सकता है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, डबल है, तब वैल्यू के की बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी इक्वेशन का कोई रूट्स होता है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो चलिए इसमें क्या करें, पुट कर दे, यानी जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन जो दिख रहा है आपके, ये इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है x की केवल दो वैल्यू के लिए ही क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, केवल दो वैल्यू के लिए ही 0 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक, तो एक वहां पर दे रखा है, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन फर्स्ट, तो क्या आएगा 4 इंटू -4 का स्क्वायर k इंटू -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस का स्क्वायर जाएगा प्लस 16, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा आपका 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 64 प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4k इन दोनों को ऐड कर ले, इसको कितना आ जाएगा 67 इज इक्वल टू 0। 67 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 4k इज इक्वल टू -67 प्लस है तो मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आई बच्चों आपको k की वैल्यू समझ में आ जाएगी, समझ में आ गई होगी। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो केवल x की दो वैल्यू के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, क्योंकि इसको मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू दिया था, एक रूट दिया तो उसको वैल्यू हमने रखा, वहां से k की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना है कि ये जो दे रहा है उस तरीके से हमको कैसे सॉल्व करना। ठीक, अब इसी में जो है कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, वो क्या है उस चीज को मैं यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे आपको शो कराते हैं। ठीक, तो चलिए आप इस पहले क्वेश्चन को नोट कर लें, तो उसके बाद हम जो है कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आपको बताते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p
if roots are reciprocal to each other. Find the value of p if roots are reciprocal to each other for the equation 2p x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Find the value of p if roots are reciprocal to each other for the equation इतना. तो इसमें वो क्वेश्चन बोला कि एक रूट से दूसरे रूट्स का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है. अगर एक 2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा, एक 1/3 है तो एक 3 होगा, एक -4 है तो दूसरा क्या होगा, -1/4. मतलब इस तरीके होगा. अगर -4 तो -1/4 होगा, अगर 2/3 है तो 3/2 होगा, 1/7 है तो 7 होगा, 3/7 है तो 7/3, कुछ इस तरीके का होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो भी यहाँ पर हमने लिखा, अगर इनका मल्टीप्लाई करें दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, यानी कि रूट्स का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा. क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा. यानी कि जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, आपका 1 आएगा. ठीक है. तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब रूट्स आपके क्या हो, व्युत्क्रम हो यानी रेसिप्रोकल हो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, आपका 1 आएगा. ठीक है. तो सॉल्व करने का ये तरीका है कि मान लीजिए कि इफ लेट 1 रूट इज अल्फा देन अदर इज 1 अल्फा. लेट 1 रूट इज अल्फा then other roots, if 1 root is alpha then other root is 1/alpha, then other root will be 1/alpha. ठीक है. अगर एक अल्फा दूसरा क्या होगा, 1/alpha होगा. तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे कैलकुलेट आपको करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है. क्या होता है, c/a. क्योंकि और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं. इस तरीके से अगर बोला कि रूट्स क्या रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा. तो अल्फा है मल्टीप्लाइड बाई 1/alpha इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 2 और a की वैल्यू आपके पास कितना है, 2p है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, 2 से कैंसिल, 1/p आएगा. तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. ठीक है. तो याद रख लीजिए कि यदि अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है. तो इसे आप नोट कर लें, तो उसके बाद फिर हम अगला नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलें. आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन होगा जो है. तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. फॉर इक्वेशन, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, for quadratic equation 3x square minus p plus 3x plus 5 is equal to 0. For quadratic equation 3x square minus p plus 3x plus 5 is equal to 0. If one root is double to other, then find
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, इफ वन रूट्स इज डबल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी -p+3 और सी की वैल्यू क्या होगी 5। ये आपको निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, इफ वन रूट इज डबल टू अदर, यानी कि एक रूट दूसरे का क्या है, डबल है। अगर मान लीजिए एक रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा 4 होगा। अगर एक रूट 3 है तो दूसरा क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक 9 है तो दूसरा 18। तो उस केस में आपको क्या करना है, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अगर एक रूट को हम अल्फा मानते दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, या एक को अल्फा माने दूसरे को बीटा माने। ये मानने से अच्छा है कि आप एक रूट को अल्फा मान ले तो दूसरा कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेट वन रूट अल्फा देन अदर रूट विल बी, लेट वन रूट is alpha then other root will be 2 alpha, ठीक है। तो यहाँ पर लेट वन रूट इज अल्फा देन अदर रूट विल बी, अगर मान लिया कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा होगा, ठीक है। तो अगर एक रूट अल्फा दूसरा 2 अल्फा है तो हमारे पास केवल इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो b की जगह पर क्या रखेंगे, b की जगह पर यहाँ पे 2 अल्फा रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है आपके पास है -p+3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या, a की वैल्यू आपके पास थी, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो p+3/3। आप इसको 3 से 3 कैंसिल मत कर दीजिए क्योंकि ये 3p के साथ प्लस में, ठीक है। आप अल्फा को यहाँ पर इसके साथ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी p+3 कितना हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। दैट इज कितना हो जाएगा यहाँ पे p+3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अल्फा तो आ गया, और एक आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना होगा c/a होगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 2 अल्फा है, ये हो जाएगा c/a। यानी c की वैल्यू आपके पास कितना है 5 है और a की वैल्यू आपके पास कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ये 2 को इसके साथ भेज दे तो कितना हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 5/6 आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पहले से पता है क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन का अप्रोच क्या था, करना किस तरीके से था कि पहले दिया था कि वन रूट दूसरे का डबल है, तो हमने क्या किया पहले ABC निकाल लिया, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर एक रूट को आपने अल्फा लिया तो दूसरा क्या होगा आपका ऑटोमेटिक 2 अल्फा हो जाएगा, या तो आप बीटा मान लीजिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 अल्फा हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या था फार्मूला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, इसी में आपका p आएगा। यहाँ पर वैल्यू रख करके हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाल लीजिए p+3/9, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a। तो ऐसे यहाँ पे करके यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/6, यानी 2 से क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस थोड़ा कम अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके जल्दी से सिंप्लीफाई कर लें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया जाए। तो आप वैल्यू को पुट करिए, अल्फा की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे p+3/9 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये रूट हटेगा यहाँ से स्क्वायर तो रूट में चला जाएगा, यानी कि p+3/9 इज इक्वल टू ±5 रूट में 5/6। ये थोड़ी अजीब सी वैल्यू आ गई, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यानी प्लस माइनस 9 रूट में 5 और बाई रूट में 6, ठीक है। अब ये रूट 3 है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। p इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 5 बाई रूट में 6 और ये हो जाएगा -3। तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू देगा कि ये रूट वगैरह वहाँ से निकल जाए। तो p की हमारी दो वैल्यू आएगी, एक प्लस आएगा, दूसरा क्या होगा, माइनस आएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन को क्वेश्चन कैसे दिया था, किस तरीके से हमने किया। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे डबल की जगह ट्रिपल बोल दे, इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, तो आप इसको नोट कर लें, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, प्रोसीड करें। जो है इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गए थे, इसीलिए हमने इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा बोलेगा कि एक रूट दूसरे से इतना लेस है या इतना मोर है, उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो चलिए, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें बोला कि कभी कभी ऐसा देगा कि एक रूट होगा जो दोनों इक्वेशन में क्या होगा, कॉमन होगा, तो उसमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो इसमें बोला हुआ है कि इफ 3 इज रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस, यानी इसका और इसका 3 का है रूट है, तो वैल्यू आप के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें के इस वाले इक्वेशन में और इसमें पी भी है और इस वाले इक्वेशन में केवल पी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू चाहिए तो पी की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, हमारे यहाँ से, यानी इस इक्वेशन से पहले हमको पी की वैल्यू निकालनी, उसके बाद उस पी का कहाँ पे यूज कर देना है, यहाँ पे यूज कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन में यहाँ पर पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, तो 2x स्क्वायर 2px माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये 1 हो गया, और px स्क्वायर प्लस 2x माइनस k इज इक्वल टू 0 यहाँ पे 2 हो गया। तो पहले किस में पुट करेंगे, पहले फर्स्ट में पुट करेंगे, वहां से p की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 2p इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 6p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 3 प्लस 6p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 6p इज इक्वल टू 0। तो 6p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -15, p इज इक्वल टू हो जाएगा -15/6। तो 5 3 3 5 15, 3 2 6, ये p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब p की वैल्यू एंड k की वैल्यू दो में पुट करिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ p एंड x इन 2 में पुट कर p की वैल्यू क्या, -5/2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या आपके पास है 3 है, फिर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा -5/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 6 माइनस k इज इक्वल टू 0। 9 5 जब 45, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड करेंगे, ठीक है। k को आपने उधर भेज दिया, तो यहाँ पर 1 कर दे तो कितना आएगा, -45 प्लस 12 बाई कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, माइनस करेंगे तो आएगा 35 और 33 आ जाएगा, -33/2 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, कि एक रूट दिया हुआ है और दो इक्वेशन दिया हुआ है, और वो जो रूट है दोनों ही इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो फिर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, बताना था कि k की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इससे p की वैल्यू निकाला, उसके बाद उस p का यूज इस वाले इक्वेशन में किया, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लें, तो एक आध क्वेश्चन और बता दें, उसके बाद इसको एंड किया जाए। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें।
तो फिर हम जल्दी से बताते हैं आपको क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी इफ वन रूट इज 3 मोर देन ट्वाइस टू अदर रूट। ये बोला हुआ है कि अगर एक रूट जो है दूसरे रूट के ट्वाइस से 3 मोर है तो हमको क्या करना है कि ए बी सी में रिलेशन बताना। ठीक है, तो चलिए आपके पास पहले क्या है उस चीज को हम लिख लिया जाए। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वो दिया होगा। और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, सॉरी ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सी बाई ए, ऐसे करके दिया होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा क्या है हमारे रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, जिसके कोफिशिएंट का ए और बी और कांस्टेंट टर्म क्या है सी है, तो उसके रूट्स अल्फा और बीटा। हमने यहाँ पर मान लिया अल्फा और बीटा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या है ट्वाइस टू अदर रूट, यानी 3 मोर देन ट्वाइस टू अदर रूट, यानी इसका ट्वाइस कर दिया और इसमें क्या कर दिया 3 हमने ऐड कर दिया। तो जो अल्फा रूट है वो बीटा के ट्वाइस से 3 क्या है मोर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी तो क्या आ जाएगा 2 बीटा प्लस 3, ये तो अल्फा की वैल्यू आ गया, बीटा तो यहाँ पर पहले से है और क्या आ गया ये बी बाई ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा है, यहाँ पे बीटा, तो कितना हो जाएगा आपका 3 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू बी बाई ए हो गया। ठीक है, तो 3 बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए और 3 को अपने उधर भेज दिया। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास b माइनस 3a और डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया ए का इधर मल्टीप्लाई करके 1, ये डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना दिया बच्चों सी बाई ए। तो अब अल्फा की जगह पर आप क्या रखोगे 2 बीटा प्लस 3, क्योंकि हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गायब करना पड़ेगा। तो ये आ गया बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो जो बीटा की वैल्यू आपके पास दिया होगा, बीटा की वैल्यू क्या है ये है, यानी कि इस वैल्यू को यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर रखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका वही रिलेशन आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू बी माइनस 3a डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3a, उसके बाद फिर प्लस 3 करना है, कर दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू फिर से आपको रखनी है b माइनस 3a अपॉन 2a और इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक, तो हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में तो देने के कम चांसेस है, लेकिन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि ऐसे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सॉल्व करने चलेंगे तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा तो डिफिकल्टी तो होगा ही होगा। चलिए वैसे देखिए इस ए को इससे कैंसिल कर देंगे, तो अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दे कितना होगा 2b माइनस 6a प्लस इसका इसे मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 9a होल डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 3a यहाँ से आ जाएगा और a यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 9a मल्टीप्लाइड बाई b माइनस 3a इक्वल टू c आ जाएगा। तो यही आपका रिलेशन है, आप इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लें। तो बस जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बचा था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो है कि अब यही आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश करते हैं। अब हम जो है कि अपना अगला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर आपका आई थिंक 6 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो फिर चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।